ठीक है। Another day, another FMG champion. Hello everyone, my name is Dr. Shubham Jain and today I have a amazing guest that is Dr. Antim Kumar Dhakad जिसके FMG एग्जाम रिसेंटली कंडक्टेड FMG एग्जाम जनवरी 2023 के अंदर स्कोर आया है 184 एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सन। ये सिर्फ पढ़ाई करने वालों में से नहीं है, हर चीज में एक्टिव है। बहुत ही बढ़िया स्कोर भी आया, इसकी लाइफ भी बहुत अमेजिंग है। आइए जानते हैं उसके बारे में। हाय डॉक्टर अंतिम। थैंक यू ब्रो यार, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन कभी लाइफ में नहीं मिला। रुलाएगा क्या यार ब्रो। यार अपने बारे में बता भाई। नहीं नहीं, जैसे कि अपनी लाइफ होती है, जैसे एफएमजी की जो भी होती है, मतलब बैकग्राउंड में अपन ऐसे मतलब कहीं ना कहीं धक्के खा के बाहर जाते हैं। बिल्कुल यार। और फिर ऐसे कोई इंट्रोडक्शन देते हैं यार, वो काफी अच्छा लगता है। इसके लिए थैंक यू यार ब्रो, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। बिल्कुल यार। और आपको कॉन्ग्रेचुलेसन यार ब्रो, आपने काफी अच्छे मार्क्स पाए हैं वैसे। थैंक यू भाई, और थैंक यू। बाकी तो यार यही था कि मतलब मैं थोड़ा कोटा वोटा पढ़ा था एलन में। अच्छा। वहाँ पे मेरा बैठा नहीं सिस्टम थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मैं पहले भाई के साथ रहता तो अच्छे नंबर आते थे, भाई चला गया, कोई गाइडेंस वाला नहीं रहा। तो अच्छा फिर क्या है, फिर मेरी रैंक गिरी। क्योंकि वहाँ पर मेरा क्या है, मैं थोड़ा गेम एडिक्ट हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मेरे को गेम खेलना पसंद है, देख, अच्छा। है ना। अच्छा तो वहाँ गेम वेम खेलना चालू हो गया थोड़ा, तो मतलब पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो गया, और मेरी पटरी इतनी दूर चली गई थी कि मतलब डॉक्टर वॉक्टर तो दूर हो गया था भाई। हम्म। पर मैं थैंक बोलना चाहूँ मेरे मम्मी पापा को, जिन्होंने मेरा ये सपना पूरा किया भाई, झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि उन्हीं की बदौलत मैं आज यहाँ पर। हाँ यार सही बात है। क्योंकि क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत मतलब इतना डाउन हो चुका था कि मतलब घर वालों को भी विश्वास नहीं था कि इतने कम नंबर आ सकते हैं मेरे। क्योंकि मैं पढ़ने में अच्छा था, वैसे झूठ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि हम्म। 10th में अच्छे मार्क्स थे मेरे, इसलिए। अच्छा अच्छा। तो यार यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंचा यार तू? अच्छा, यूनिवर्सिटी तक, यूनिवर्सिटी में हमारे क्या यार, रिश्तेदारों में एक लड़का था, वहां से करके आया था, कारागंदा अच्छा। से। प्रॉपर तो एक बार प्रॉपर एक्सप्लेन करेगा कहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करी है तूने? अच्छा, हाँ भाई, मैंने अपनी तो एक ये दिनेश चौधरी है, मतलब जो डॉक्टर दिनेश चौधरी, उनके कांटेक्ट में आया। मैं न्यूज़पेपर में देखा था कि मतलब रोटी है विदेश में। अच्छा तो वो ऐड देख के, बस वो ऐड देख के गया था मैं कि अच्छा। विदेश अच्छा में रोटियां मिल रही है भाई। डिग्री अच्छा। बाद में देखी है। तो फिर वह कारंगदा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, कजाकिस्तान, है अच्छा। ना। तो पहले रशिया का पार्ट था, पर अब नहीं है। तो अच्छा। वहां से मैंने एमबीबीएस की है, और उनको भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ काफी। बिल्कुल यार। उन्होंने काफी सहयोग किया था। अच्छा तो ये बता कि फर्स्ट ईयर में जब तू आया तो बिल्कुल अलग अलग माहौल होगा। तू कहाँ वैसे तो तूने घर छोड़ दिया था, कोटा में था तू, लेकिन जब तू कजाकिस्तान आया तो क्या चेंजेस आए तेरी लाइफ में? भाई कजाकिस्तान आया तब यही कहना चाहूंगा, क्योंकि यार मैं देख, नीट में दो तीन बार फेल हो चुका था, क्योंकि अपने टाइम पे एक बार रद्द भी हुआ था पेपर हम्म। नीट का। तो मैं क्या, दोबारा एक और चांस मिला था, उसमें भी फेल हो गया था। अच्छा। तो ऐसे, हाँ, तो ऐसे एक दो मतलब चांस मिले, पर मैं उनको मतलब अपॉर्चुनिटी को मैंने मिस कर दिया। तो फिर तो मतलब ऐसे मतलब अंदर से तो टूटा हुआ इंसान गया था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, कि अंदर से बिल्कुल यार, मतलब सच घर वालों को बताना है लास्ट अपन में भी को। ये बोल रहा था कि एक बार चांस दे दो यहीं। हम्म। पर घर वालों का वो मन नहीं रहा था कि मतलब चांस दिया जाए, क्योंकि मेरे नंबर भी वैसे आए थे कि 100 नंबर बढ़ा ले, कोई 200 बढ़ा ले। मुझे तो लगभग 3-4 गुना नंबर बढ़ाने होते अगर यहाँ पे नीट क्वालिफाई करना होता तो। अच्छा अच्छा। बट ऐसा बात नहीं था कि मेरे दिमाग नहीं था कि मैं नहीं कर पाता, बट घर वालों को कौन बता सकता है ना, घर वाले रिजल्ट ही देखते हैं। और भाई आज तू खुश है ना यार? आज तू खुश है? उस टाइम पे जो तूने यार, सोचा था वो एक्चुअल में तेरी लाइफ में हो गया, बस डायरेक्शन बदल गई तेरी। हाँ वो तो है यार, बाकी तो देखो, ऊपर वाले का और घर वालों का मतलब, ये मतलब मरते दम तक रहेगा यार भाई, क्योंकि बिल्कुल। नाम के आगे डॉक्टर लगना मतलब बहुत बड़ा, मतलब अंदर से मतलब किसी को अपन वो फीलिंग बता नहीं सकते, साफ बात नहीं है नहीं ये। बता सकते यार, बहुत बड़ी बात है यार। और हम्म, स्पेशली एक एवरेज फैमिली के लिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक एवरेज बैकग्राउंड से, यही बात, तो बहुत ही बड़ी बात होती है यार। यही तो ब्रो यार। तूने वहाँ के टेम्परेचर में, वहाँ के हॉस्टल लाइफ में एडजस्ट कैसे किया ब्रो? देख यार, यहाँ से वहाँ वहाँ जाने के बाद में क्या, मेरा भैया से कांटेक्ट था, जिनकी मदद से मैं गया था।
तो उन्होंने मेरे को पहले ही समझा दिया था कि वहाँ पर इतना टेम्परेचर गिरता है, और उस हिसाब से वहाँ पे उन्होंने बता दिया था क्या क्या करना है। तो वैसे मैं प्रिपरेशन में अच्छा था ऑलरेडी। और भाई इतना तो आपको मालूम है कि कोल्ड कितना होता है भाई। हम्म। तो मतलब उस हिसाब से मैं रेडी रहा, क्योंकि मैं कोई चांस या रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे फैमिली का इतना पैसा लगा हुआ है, इतना इन्वेस्ट है, तो वो प्रॉफिट में जाएगी। अच्छा, रशियन लैंग्वेज और कजाक लैंग्वेज से डील कर लेता था तू? तेरे को आसान लगता था दूसरी लैंग्वेज समझना? देख यार, कजाक और रशियन में नंबर फूटते भर भर के, है ना। अच्छा। ऐसे नंबर अच्छे थे, क्योंकि पढ़ने में वहाँ पे जो ग्रामरेटिक थी वो उसमें मैं पढ़ने में अच्छा था ऐसे। बट मेरे को है ना, रशियन स्पोकिंग कभी नहीं की वहाँ पे। तो मेरे क्या हुआ, जो स्पोकिंग वाली रशियन है वो इतनी अच्छी नहीं है। समझने या ठीक ठाक वर्ड्स जो अपना काम चल जाए, उतना काम चल जाए उतना काफी था। अच्छा अच्छा। चल कोई नहीं यार, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब वहां जाना है, अब वहां जाने का प्लान है तेरा वापस से? अरे नहीं भाई, सपने में भी नहीं है। चल सही है। चल, फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, जो बहुत डिफिकल्ट होता है फर्स्ट ईयर में पढ़ना, समझना बहुत डिफिकल्ट या होता है। कैसे टैकल किया तूने उस सब्जेक्ट को? भाई, एनाटॉमी में यार, तू मतलब अजमत सर को जानते हो क्या? मतलब अपन तो मैं सेम तो बैच जानता में ही तो। हूँ यार, मैं तो जानता हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। हाँ भाई, वो मतलब वो ऐसे टीचर थे कि मतलब वो बोलते थे कि नेटर नेटर, मतलब वो जो मतलब ग्रंथ। तो मतलब वही खुलता था उनके आगे, तो बस हम और वह बुलाते थे आगे, और बस वो खोल देते थे एक पेज, और डायरेक्ट कहीं पे भी उंगली रख के पूछ लेते थे। कहीं पे भी कुछ भी पूछो, मॉडल लेके आते थे अपना और वो पूछते थे, बताइए नर्व कौन हाँ सी जा रही है। हाँ। तो ऐसा ही सिस्टम था यार। तो काफी मतलब हम कुछ भी आया को मन में आया के बोलना, क्योंकि सीनियरों ने ये सिखाया था भाई, कुछ आए नहीं कुछ भी आए बोलो मतलब। और बोलना है। पर वो टीचर ऐसे थे कि वो यार मतलब एकदम एग्जैक्ट करेक्ट ही बताना होता है, नहीं तो भाई 0 बटा सन्नाटा मिलता था। तो उससे तेरे को सीखने बाकी को मिला? अरे यार, मतलब आते ही वो देखने को मिल गया, सीखने को क्यों नहीं मिलेगा यार ब्रो, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। मतलब वाकई में। सही है फिर तो। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, एनाटॉमी में जब पूरा साल भर खत्म हुआ तो तू एज अ वीक स्टूडेंट था कि तेरे को एक एवरेज नॉलेज थी एनाटॉमी की? देख यार, साहब बताऊं तो फर्स्ट ईयर के लास्ट में मैंने जहाँ तक ये पबजी आ गया था, मालूम हो तो। अच्छा। तो मेरे को क्या, एनाटॉमी से ज्यादा पबजी का ज्ञान हो गया था ब्रो। अच्छा, तो क्योंकि कोई। क्योंकि नया नया क्रेज था पबजी का गेम खेलने का, और वैसे अपन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चिल मूड में रहते हैं। हम्म। तो गेम वेम थोड़ा खेलना स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लगभग गेम खेला था। बाकी तो पढ़ाई तो थी मेरा, ऐसा नहीं था, क्लास में अच्छा था फर्स्ट सेकंड पे से चलता था। हम्म। और मतलब जो मतलब सर कल पूछते थे, जो पूछना चाहते थे वह पहले रेडी करके जाते थे। मतलब ये वहाँ का अच्छा सिस्टम लगा मेरे को, क्योंकि मतलब हर क्लास की प्रेजेंट पे मार्क्स, और जितना बोलेंगे उस पे मार्क्स, हर चीज पे मार्क्स लगा दिए थे उन्होंने। तो मतलब हर चीज को अपन को, डिसिप्लिन के भी मार्क्स थे वहाँ पे, क्योंकि लेट हो जाते उसके भी नंबर कटते थे। हाँ। तो ये मेरे को मतलब बाहर का सिस्टम बहुत अच्छा लगा है, मतलब हर चीज पे मार्क्स लगा रखे उन्होंने। सही। 100 में से कितने, 100 में कितने एवरेज निकलते थे, ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा मेरे को उनका यार। तो यार, जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो सेकंड ईयर में है ना, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी और है ना, इन सब सब्जेक्ट्स आ जाते थे। और उसमें क्या होता है कि या तो दो अप्रोच होती है, या तो इंटीग्रेटेड पढ़ाई करो या सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करो। तो तूने किस तरह से पढ़ाई करी थी? देख यार, मैंने साहब बताऊं तो फोर्थ ईयर तक इतनी पढ़ाई नहीं की थी, है ना। अच्छा। मैं ऐसे चल रहा था जैसे सब फ्लो में चलते हैं, जैसे गंगा में पानी बहता है, वैसा मेरा भी फ्लो बह रहा था। मतलब जो कल का टीचर था उसी की टेंशन रखता था, मतलब ये सर क्या पूछने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और अगर उसका भी नहीं पट गया तो उसी टाइम पे, उससे पहले पर सुनाता जरूर था मैं सर को, अच्छा, जो भी मतलब उन्होंने पूछ रहा है या यूनिवर्सिटी में जो जो चल मैडम। रहा है उसके अकॉर्डिंग तूने पढ़ाई करी फोर्थ ईयर तक? हाँ हाँ, फोर्थ ईयर तक। फिर फिफ्थ ईयर में आके मैंने प्री लेटर लिया था। प्रेप लेटर लिया था? और ठीक है। हाँ, उस प्री लेटर से मैंने पूरा का पूरा केवल 2 सब्जेक्ट कर पाया था, वो भी पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी। तो ये तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट कर और लिए यार। लगभग, हाँ पर किए थे बरोबर मतलब मैंने क्या है, बिना ऐसे मतलब जैसे अपन नॉर्मल पढ़ते हैं ना, वैसे पढ़ाई की उसकी पेथो और फार्मा की, जैसे हाँ नॉर्मल हाँ। जो उसके नोट्स आते हैं वो खोल के बैठ गया, वीडियो चला के बैठ गया, पर उनका कोई फायदा नहीं निकला इनसे, क्योंकि वो लास्ट में वापस सब गायब हो गए थे। अच्छा, तो फाइनल ईयर तो तक तेरे 3 से 4 सब्जेक्ट हो गए थे ऑलमोस्ट, पैथो और फार्मा और एनाटॉमी थोड़ा बहुत हाँ पढ़ा था, और यूनिवर्सिटी में जो चल रहा है वो चल रहा था तेरा। हाँ, बस इतना हुआ था मेरा। फिर तू इंडिया आया, तो तूने कितने दिन का ब्रेक हाँ, लिया और कब से पढ़ाई चालू करी? इंडिया थे तो यार मैंने बस 3-4 दिन का ब्रेक लिया था, और मैं जून में सीधा यहाँ पे चला गया, दिल्ली चला गया था। घर पे ज्यादा दिन रहा नहीं।
और फिर वहां जाने के बाद में मैंने पापा को बोला कि मेरे पास कुछ प्रीपलेटर का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है अभी, तो कुछ सबसे सब्जेक्ट में प्रीपलेटर से कर लूंगा, हम्म। और बाकी मैं अगर कुछ सब्जेक्ट बचेंगे वो ऑफलाइन से कर लूंगा। जो ऑफलाइन कोचिंग है बहुत है दिल्ली में, गौतम नगर में। अच्छा। तो पापा जी ने बोला कि नहीं नहीं, तूने जब पूरे एक साल में इतना बड़े सब्सक्रिप्ट प्रीपलेटर से 2-3 सब्जेक्ट किए तो इतने से टाइम में कैसे कर लेगा। अच्छा। हाँ, पापा जी ने बोला कि तू रहने दे, बस डायरेक्ट जा और कोई सी भी ऑफलाइन कोचिंग लगा ले पूरी की पूरी। ठीक है। फिर तो ये पापा जी दिल्ली का में। सजेशन था जो मैंने अच्छा। माना था अपनी लाइफ में, और ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छा साबित हुआ वाकई में। तो यार जितना मैं समझ पा रहा हूँ ना, तू ऑनलाइन बैठ के खुद से पढ़ नहीं पाता था, तेरे को कोई गाइडेंस चाहिए थी हाँ मतलब। हाँ। तो तूने तो दिल्ली फिर में कौन सी कोचिंग के लिए अप्लाई किया, फिर कहाँ पे पढ़ा फिर? दिल्ली में आया हम सबसे पहले डीपीजीआई की तरफ गए थे। अच्छा। तो डीपीजीआई में फिर वहां जाके इतना बात बनी नहीं, फिर मिस्ट की तरफ भी जाए। फिर क्या है, नई 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 कोचिंग खुली थी सरमन, जो हम्म। डॉक्टर सरोजीत डायरेक्ट कर रहे थे उसको। तो वह हमें दिखाई दी डायरेक्ट ही, और उसमें क्या था, प्री प्लेटर का पूरा फैकल्टी लगा हुआ था। अच्छा। मतलब मारवा सर थे, जेआरजी सर थे, मतलब जो बड़े बड़े सर थे सब थे। तो हम्म। मतलब अब अपन को मालूम है यार, मेडिकल स्टूडेंट कहाँ पिघलता है। तो अपन भी वहीं पिघल गया यार सरमन पे। फिर सरमन ले ली, वहीं पे ज्वाइन कर ली मैंने अगले दिन। और बाकी डीपीजीआई मिस्ट बाकी सीनियरों ने बोला था, पर दिल की सुनी तो मैंने सरमन ज्वाइन की थी ब्रो। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया यार। अब तू मेरे को ये बता कि तेरा फेवरेट टीचर कौन था ऑफलाइन वहां पे जहाँ तू पढ़ाई करता था? ते- फेवरेट टीचर यार मेरा विनीत श्रीवास्तव सर थे, अनअकैडमी के। एनेस्थीसिया के थे वो वाकई में। अच्छा। एनेस्थीसिया के थे, छोटा सब्जेक्ट थे, बट जो मतलब उनका एटीट्यूड था पढ़ाने का, मतलब उनका यही कहना था कि मतलब पढ़ो तो जी भर के पढ़ो, मतलब इंटरेस्ट के साथ में मन लगा के, ऐसे नहीं कि यार बस इससे 4 नंबर आएंगे, 5 नंबर निकालने हैं, ये 2 नंबर की सब्जेक्ट है। हाँ। तो मैंने एनेस्थीसिया को भाई ऐसे पढ़ाया कि मतलब हाँ, इससे कुछ भी नहीं आया तो पर दिल को तो मतलब खुशी होनी चाहिए ना, हाँ मैं कुछ पढ़ा हूँ। यार ऐसा मेरे पढ़ा था। मेरे मायनों में तो यार एनेस्थीसिया बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कोई भी सर्जरी नहीं हो सकती बिना एनेस्थीसिया पढ़े हुए। तो उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, और हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। अच्छा, तो ऑफलाइन जो कोचिंग होती थी उसमें कितने घंटे क्लास लगती थी, और तू रिवाइज कैसे करता था जो उसी दिन पढ़ा रहे हैं वो? भाई इसका तो बड़ा हेक्टिक शेड्यूल था कि मतलब हमारी जो कोचिंग का शेड्यूल होता था टीचर पे डिपेंड करता था वैसे। तो या तो 7 और 9, यानी 7 और 9 के बीच में टाइम स्टार्ट होता है सुबह से, अच्छा। और ये चलता था इवनिंग तक। इवनिंग में और नाइट तक भी चला जाता था, कभी कभार 8, 9, 10 तक, ऐसे मतलब टीचर पे डिपेंड करता था। हम्म। मतलब पूरा दिन निकल जाता था कोचिंग में। शाम को जिधर मतलब शाम को उधर से खाना खाते हुए आते थे हम, हम्म। और जिधर कोचिंग थी उधर ही मेस लगा रखा था। तो रात में आया, रात में आता मेरा अलग शेड्यूल था। बाकी मेरे जैसे दोस्तों का, मेरे फ्रेंड्स का, उनका क्या था, वो आते थे 1-1.5 घंटा ऐसे रेस्ट करते थे और वापस लाइब्रेरी चले जाते थे, रात की पढ़ाई थी उनकी। हम्म। बट मेरा ऐसा नहीं था, मैं डायरेक्ट खाना खाया, कुछ टाइम पार्क में गुजारता था, पार्क में घूम के आता था मैं, और फिर अकेले? आके सोया मैं। हाँ अकेले जाता था पार्क में? हाँ भाई, पार्क में अकेले जाता था क्योंकि पार्क ही अपना साथी था और कोई नहीं। अच्छा अच्छा। तो कि मतलब जब मैं वापस आ जाता था पार्क से तो मैं आके सो जाता था, और सोने के बाद मेरा क्या 9 से, जिसे मेरा हमेशा टारगेट रहा कि मैं 9 से 10 के बीच में सो जाऊं रात को। हम्म। क्योंकि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे पास में क्या एंड्रॉइड मोबाइल होता है, सब कुछ होता है। अभी ये जो इंटरव्यू हो रहा है मेरे भाई के मोबाइल पे हो रहा है। अरे वाह यार, ये तो वो है। बहुत ही अमेजिंग बात है। ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले मुझे अंतिम ने बताया था ये बारे में, लेकिन मैं भूल गया था ये बताना। तो यार मैं एक चीज बता दूं, जितनी भी मेरी ऑडियंस अभी देख रही है, भाई के पास फोन नहीं था। 1.5 साल इसने मतलब मेरे ख्याल से फाइनल ईयर में छोड़ दिया था तूने फोन? हाँ, मेरे पास पहले फोन नहीं था, मैंने फिर बाद में वो जो फोन था वो भी बेचा था, उसके बदले मैंने टेबलेट खरीदा था पढ़ने के लिए बाकी भाई। अच्छा अच्छा। बहुत सही यार। बाकी टेबलेट, बहुत क्योंकि बड़ा क्या था अगर मैं, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ये 2023 के लिए, अपना फोन त्याग कर देना पढ़ाई के लिए। बहुत अमेजिंग है यार। उससे क्या था कि यार मेरे को क्या है, रात में नींद जल्दी आ जाती थी बिना मोबाइल के, क्योंकि जैसे बिस्तरों में लेटोगे तो अपन में आदत होती है मोबाइल चलाने की। बिल्कुल। और मैंने क्या, अपने जो रूम था उसमें वाईफाई भी नहीं लगा रखा था कि मैं टेबलेट अच्छा। में भी वाईफाई चला लूं। तो मैंने डबल क्रॉस कर रखा था, ना मोबाइल था ना वाईफाई था। तो मैं रूम में अगर रेस्ट कर रहा हूँ तो मतलब प्रॉपर रेस्ट कर रहा हूँ भाई। अरे मतलब वाह अगर यार। 9 बजे सो रहा हूँ,
9 बजे सो रहा हूँ, तो मैं 9 से मेरा हमेशा शेड्यूल रहा है कि मैं 3 मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो 3 बजे उठ जाता था सुबह। तो 9 से 3 का मेरा 6 आवर्स का नींद होता था, हम्म। स्लीपिंग का। तो मैं 3 बजे उठ के लाइब्रेरी जाता था सीधा, और 3 से सुबह में 6 बजे तक का 3 आवर्स का मैं वो रिवाइज करता था, जो मैंने वो जो पिछले दिन पढ़ के आया था। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। और तो उसको रिवाइज रिवाइज करके मैं 6 बजे वापस आता था, और वापस से अपने दोस्त के, जो मेरा फ्रेंड था, मेरा रूम पार्टनर था, मैं वापस वहीं आके आके आधा घंटा या 30 मिनट या 1 आवर का जो मेरे पास टाइम बचता था, मैं वापस आके स्लीप ले लेता था, ताकि वह अगर जब मेरा वापस से क्लास स्टार्ट हो तो वह भी अच्छा बना रहे। अच्छा यार, मेरे को ये बता, जैसे तूने पढ़ाई करी, तूने पहली बार सारे सब्जेक्ट, क्योंकि तूने तो नया पहली बार पढ़े थे वो सब्जेक्ट, 5th ईयर तक तो तूने इतनी मेहनत करी नहीं। हाँ, फिर वहां से आया तो तूने जब पहली बार पढ़े तो तेरे को बहुत स्ट्रगल हुआ होगा यार समझने के लिए चीजों को। फॉर एग्जाम्पल पीएसएम को याद करने में तेरे को तकलीफ हुई होगी, या फिर रटने में चीजों को बहुत तकलीफ हुई होगी। नहीं, मेरा क्या है, बचपन से रहा है कि मैं नॉन क्लिनिकल जो भी चीजें होती है उनमें मतलब बहुत अच्छा हूँ। जैसे कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है उनमें मैं बहुत अच्छा रहा हूँ। अच्छा कि अच्छा। जैसे सबसे स्ट्रॉन्ग मेरी माइक्रोबायोलॉजी है वैसे, बाय द वे। बहुत बढ़िया। क्योंकि क्योंकि मैं क्या है, चीजों मतलब वैसे नहीं पढ़ता जैसे कि जो उसमें किताब में दिया हुआ, जैसे सर ने हैंड राइटिंग मतलब जो जो मतलब वहां पे मैंने क्लास में जो भी नोट्स बनाए, उनको आके मैं वैसे ही रीडिंग नहीं मारता। जैसे कि सब रीडिंग मारते क्या करते हैं, जैसे ऊपर से नीचे तक वही रीडिंग मारते जो सेम होता है, जिससे वो लिखाया होता है। मैं वैसे नहीं करता, मैं उसको बस ये समझता हूँ कि मेरे को आगे आगे कैसे याद रहेगा ये। अच्छा यार, हाँ, चल मैं जैसे कि मैं तेरी मैं तेरी बात समझ गया। तूने ना सारी चीजें मेहनत करके सारी चीजें टैकल करी, लेकिन यार वो एक फेज आया था, मेरी भी लाइफ में आया था, जब एग्जाम पोस्टपोन हो गया था। तो वहां पे यार बहुत गंदा वाला दिल दुखा था कि यार तुरंत अगर एग्जाम दे देते तो थोड़ा रिलैक्स हो जाते। तो उस चीज को तूने कैसे टैकल किया? भाई उस टाइम की एक ही अलग स्टोरी है मेरी। मैं क्या अच्छा। मतलब, एक 1 मंथ बचा था अपने एग्जाम का, हाँ। और और मेरे को हो गया था डेंगू। अच्छा। हाँ, तो मेरे को क्या हुआ, डेंगू हुआ अपने का 4 दिसंबर का हो गया था एग्जाम जहाँ तक। हाँ, 4 दिसंबर था। 17 हाँ से पहले तो 4th हुआ, फिर 4th से 20 जनवरी हो गया। हाँ, न 4 दिसंबर को जब अपना एग्जाम हुआ था उस टाइम बात कर रहा हूँ, तो मेरे को 1 नवंबर को क्या हुआ, 1 नवंबर को मेरे को डेंगू हो गया। अच्छा। ठीक है। फिर भी मैं खुद सोचता रहा कि सही हो जाएगा 2-3 दिन में, क्योंकि पता नहीं चलता इतना। पता चलने लगा था कि ऑर्बिटल पेन और रिट्रो ऑर्बिटल पेन हो रहा था, पीछे समझ बैक गया। में पेन हो रहा था। हम्म। तो मतलब मैं समझ गया कि डेंगू वेंगू तो नहीं हो गया कहीं। तो फिर मैंने थोड़ा बहुत नारियल पानी सब कुछ, पर मतलब सिस्टम नहीं बना मेरा। हम्म। तो मेरा रूम पार्टनर है जिस राउत, उसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यार मैं मेट्रो में बेहोश हो गया था भाई, वो मेरे को ले जा रहा था हॉस्पिटल। तो पूरी मेट्रो भरी हुई थी और मैं खड़ा हुआ था क्योंकि हम्म। सीट नहीं मिल रही थी। क्या नाम है तेरे और मेरे पूरे दोस्त का? अजय से रावत, अजय से रावत। मैं भी उसको तो क्या थैंक यू मेरा बोलना चाहता हूँ यार, उसने एक देश को बहुत बढ़िया डॉक्टर प्रोवाइड कर दिया, वरना थोड़ा सा लेट हो जाता 6 महीने और। तो क्या मेरे बैक में पेन हो रहा था, मैं खड़ा हुआ था। तो इसमें डेंगू क्या सडन एकदम से वो कॉन्शियस अपन खो देते हैं, प्लेटलेट्स अचानक से बहुत अपन ज्यादा को गिर नहीं पता जाती है क्यों तब। चलता। हाँ, तो मैं अचानक से अनकॉन्शियस हो गया, और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। तो हम्म। मेरे को जब मैं उठा तो मेरे को पता चला, मेरा दोस्त मेरे को यहाँ पे कंधे पे ले जा रहा था साइड में से बहुत पकड़ के। बहुत वो सही। यार उस टाइम पे ऐसे लोग डरते भी बहुत थे कि कोरोना वाला फेज थे, तो मतलब कुछ भी हो, मतलब ये समझें कि कोरोना वोरोना तो नहीं गई, मतलब ये अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में। हम्म। तो पर वो मेरे साथ रहा, उसने मेरे को हॉस्पिटल में लेकर गया। फिर वो मेरे को मतलब वहां पे जाके पैरासीटामोल के इंजेक्शन इंजेक्शन के मतलब पूरा मेरा पूरा हाँ, इंतजाम पूरा करवा के मेरे को आईवी बोला कि चल आईवी जा भाई तू। ट्रीटमेंट चला होगा तेरा, है ना? उसमें हाँ, अच्छे से। आईवी पूरा हाँ, पैरासीटामोल आईवी लगाया वाटर मेरा। इनटेक बढ़ाना पड़ता है, उसमें फ्लूइड इनटेक बढ़ाना पड़ता है, और मतलब हाँ भाई। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है सिर्फ। हाँ भाई, आप जो बोल रहे हो भाई ये नहीं, मैं फिर तेरे जो से भी यार, था। मैं तेरे से ये पूछना चाहता हूँ कि यार, क्योंकि ऐसे ये तेरे अकेले के साथ नहीं हुआ यार। कभी कभी एग्जाम से जस्ट पहले ना कुछ गलत हो जाता है लाइफ में, तो वो चीज से डील करना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये चीज तेरे साथ हुई है, तो तू मोटिवेट कर यार लोगों को कि कैसे बाहर निकले अगर कुछ ऐसा हो जाए तो। अरे भाई, फिर मैं वहां से उठा, फिर मैं उसको बोला अजय को कि मैं नहीं चाहता कि मेरे दोस्त की भी पढ़ाई मेरी वजह से डिस्टर्ब हो यार। हम्म। तो मैं सोचा कि घर जाना बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर यहीं रहा तो इसके भी 5-6 दिन ऐसे 7-6-7 दिन बर्बाद होंगे, क्योंकि डेंगू की साइकिल होती है 6-7 दिन तक, तो मतलब आपके ऊपर करके करे के रहे और मतलब। हम्म। तो जो मेरा साथ अजय है उसको मेरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब और मेरी भी डिस्टर्ब तो हो ही रही है।
तो उसने मेरे को कार में बिठाया और सीधा मेरे को जयपुर के लिए भेज दिया। मेरा जयपुर भाई रहता है। हम्म। तो मैं यहाँ आने के बाद में क्या, वहां से तो ड्रिप ड्रिप लेके आया था पूरा अच्छी तरीके से, तो मेरे को लग रहा है कि मैं सही हो गया। हम्म। तो मैंने भाई को बोला कि मैं अब चला जाऊंगा आगे, मैं गाँव चला जाऊंगा, मेरा गाँव है। तो मैं बोला कि मैं बस से जयपुर से गाँव चला जाऊंगा, मेरा लगभग 100-120 ऐसे किलोमीटर है। तो मैं बस में जा रहा था, और भाई मेरे को बस में सीट नहीं मिली, इतना किस्मत बुरा। और सीट भी मेरे को वहां मिली जहाँ पे गियर बदलता है ना ड्राइवर, हाँ हाँ जहाँ पे वो जगह होती है आगे, जो हाँ इंजन हाँ गरमाया हुआ होता है। हाँ हाँ। मेरे को वहीं बिठा दिया उसने। अच्छा। और मेरी बॉडी में वैसे मतलब अचानक से टेम्परेचर बढ़ा, और ऊपर से सामने से सूर्य भी दिख रहा, मतलब उसमें बस में से जो उसका मिरर था उसमें, और नीचे से ऊपर से नीचे से भी गर्म लग रहा इंजन का। हम्म। और मेरी इतना मतलब उस टाइम पे मतलब इतना ज्यादा अंदर से मतलब घबराहट हुई, और मैं वहां पर भी अनकॉन्शियस हो गया। फिर उठा तो बस अरे के यार। कोने में किसी ने पटक रखा था मेरे को। तो फिर वहां पे बस वाला बोला कि किसी कोई लेडीज थी समझदार, उसने बोल दिया था कि इसके डेंगू की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके भी किसी की प्रॉब्लम थी, तो वो सही करवा के आ रहे थे उसको। हम्म। तो फिर मेरे टॉक पे उतरने में मेरे मौसा जी आ गए, और फिर मैं यहाँ पे गाँव घर पे आया। घर पे अच्छी मतलब घर तो बेस्ट है, बेस्ट हॉस्पिटल है, घर को तो मैं बेस्ट बेस्ट है, हॉस्पिटल मानता हूँ। बेस्ट है। जहाँ मम्मी हाँ, पापा है घर वो तो बेस्ट जगह है। घर वालों को देख के थोड़ा बहुत तो उससे भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। खून बढ़ गया होगा भाई फिर तेरा। जैसे मेरा मन, हाँ घर वालों को देख के खून बढ़ गया होगा अपने आप। हाँ, फिर मैंने क्या है मतलब खुराक खुराक चली घर पे, डाइट वाइट चली अच्छी, और मैं थोड़ा बहुत मैंने वापस से प्लेटलेट चेक करवाए तो रिकवर होना स्टार्ट हो गई थी। हम्म। जैसे मैंने जहाँ पे चेक करवाई रिकवर हो रही है, मैं वहीं से निकल गया सीधा घर पे, वहीं से सीधा मतलब दिल्ली के लिए निकल गया। मैं पापा को बोल गया मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं लगभग 8 या 9 नवंबर को वापस से मेरी प्लेटलेट्स बढ़ना स्टार्ट हुई थी। तो मैंने कितने पापा को बोला कि कित- मैं जा, कितने दिन बर्बाद हुए थे तेरे ये डिजीज की वजह से? ऐसे माने मेरे मतलब 1 नवंबर से 9 तक। मतलब 8 से 10 9 दिन तेरे खराब हुए थे, और ये बहुत क्रूशियल टाइम हाँ था उस टाइम पे। हाँ। तो फिर मैं क्या है सीधा आया। मैंने मतलब जिस दिन मैं आया ना, उस दिन मेरे आते ही मैंने अगले दिन सबसे बड़ा सब्जेक्ट उठाया पीएसएम। बहुत बढ़िया। हाँ, आते मैंने अगले दिन, क्योंकि कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना था मेरे को, मैं टूटा हुआ था, पूरा शरीर टूटा हुआ था। मैंने हाँ। बस ये सोच लिया कि मेरा क्योंकि प्लेटलेट्स तो बढ़ना स्टार्ट हो गई थी, वो नहीं रुकेगी। हम्म। मैंने सोच लिया था, तो मैंने पीएसएम उठाया, मैंने पीएसएम किया। अगले दिन माइक्रोबायोलॉजी उठाया, माइक्रोबायोलॉजी की। ऐसे मैंने लगातार 8 दिन तक 8 नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट कर दिए भाई, बहुत। बड़े और बड़े वो भी, और मतलब बाद में छोटे छोटे, क्योंकि बीमारी के बाद कॉन्फिडेंस तेरे बूस्ट अंदर करने से के लिए। मोटिवेशन आया एक अलग सही। हाँ, क्योंकि मैंने है ना पीएसएम को किया ना, तो मेरे को अंदर से फील आया कि यार मैंने पीएसएम को करके पटक दिया एक दिन में, वो भी मेरा दोस्त भी बोल रहा था करके आ रहा है तू। बहुत तगड़ा। और नवंबर में भाई दिल्ली में पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो मेरे हम्म। वहां आके वैसे मूड खराब हो गया था पोल्यूशन देखे, क्योंकि गांव से फुल एचडी से एकदम से ब्लर में चले जाओ, वैसा सिस्टम है दिल्ली ठीक का है यार। पोल्यूशन का। तो अच्छा। बट पर करना था, क्योंकि घर वालों की बहुत आशाएं थी मेरे पे। तो मैंने ये सोच रखा था कि बस मेरे मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल देखनी, क्योंकि नीट की वजह से मैंने उनके चेहरे पे थोड़ी उदासीपन देखा था। वही मेरे माइंड में हमेशा चलता था मैं कि नहीं नहीं यार, कुछ तो मैं तेरी इस करना है, बस बात से मम्मी की स्माइल मैं देखनी तेरी इस बात से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा भी यही ड्रीम था यार। मैं भी नीट यूजी के अंदर फेल हुआ था। मैंने 12वीं के साथ नीट यूजी करी, उसके बाद भी करी, 1 साल ड्रॉप दिया टोटल। और मैंने खूब मेहनत करी, उसके बावजूद मैं फेल हो गया। और मेरे मम्मी पापा भी रो रहे थे उस टाइम पे, मैं भी रो रहा था। लेकिन यार वो किस्मत थी कि मेरे को विदेश ले गई और एमबीबीएस मेरी कंप्लीट हो गई, और आज मेरे घर वालों को प्राउड भी फील होता है मेरे पे। तो मैं लास्ट में यार, मेरी दो तरह की ऑडियंस है। एक वो है जो जूनियर्स है, और एक वो है जो यार अभी जनवरी में फेल हो गए यार। तो मैं तेरे से पूछना चाहूंगा कि दोनों को तू क्या एडवाइस करेगा कि कैसे पढ़ाई करनी है? देखो यार, जो फेल हुए हैं वो अपन से बेस्ट जानते हैं, क्योंकि अपन तो पास हो गए हैं, है ना। हाँ। तो बस जो फेल हुए हैं उनके लिए बस मैं एक ही लाइन बोलना चाहूंगा भाई, तुम ठोकर खाए हो, खून निकला है, मरे नहीं हो। बस बाकी जो दिख रहा है, तुम्हारी जो कमियां है वो खुद की कमियां खुद ही जानते हो। क्योंकि क्योंकि मैं एक किसी के लिए एक पर्टिकुलर कमी नहीं बता सकता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कमियां है जिस वजह से सबकी वो अपनी रहे अपनी हैं। कमियां हैं। हाँ, किसी के इनकम्प्लीट नोट्स बता रहा है, कोई हमारे की टीचर ने पढ़ा के गया पूरा, या कोई ये बता रहा है कि यार मैंने ग्रांड टेस्ट कम दिए, या मैंने क्वेश्चन कम लगाया, मैंने पीआई क्यों नहीं किया, क्योंकि सबके अपने अपने सबकी रीजन है, अपनी अपनी और अलग अलग सबको अपने दिक्कत अपने है। रीजन पता है।
हाँ बस मैं ये चाहूंगा, क्योंकि जो फेल हुए वो सबसे बड़ा रीजन ये होता है उनके टूटने का, कि उनको वो ये सोचते हैं कि यार वही चीज दोबारा पढ़ना पड़ेगा। हम्म। तो वही माइंड को उनको क्या गिल्ट और रिग्रेट कराएगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो इस बारे में ना सोचे, बस हम्म। ये सोच के चले कि बस हाँ मम्मी पापा के चेहरे पे स्माइल लानी है। सही है यार। अंतिम, मैं बस तेरी ये। मैं तेरी बात समझ गया, लेकिन यार जो फेल हुआ है ना, उसके साथ दिक्कत ये हो रही है कि वो लगातार 3 से 4 बार लगातार फेल हो गया। कोई है ना लगातार 3-4 साल से ट्राई कर रहा है और उसके 140 से 150 नंबर आ रहे हैं। तो यार अब वो कमियां अपनी पकड़ नहीं पा रहा, या तो वो अपनी कमियां नहीं पकड़ पा रहा, या फिर उसको है ना उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहा वो। तो तू क्या बोलेगा, सोर्स को चेंज करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए उन लोगों को जो कंटिन्यूअसली फेल हो रहे हैं? भाई इसका इसका मेन रीजन मैं मानता हूँ कि यार थोड़ा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वहाँ देखा है, मेरी जहाँ कोचिंग थी वहाँ पे एक एक दो दो बार फेल हुए भैया थे। सीने में उनकी बुराई नहीं करना चाहता किसी की हाँ, भी, हाँ, बट वह क्या है फिर भी वही वाली लाइफ जी रहे जो उन्होंने पिछला अटेम्प्ट दिया है। वो वाली लाइफ को सेम दोहरा रहे हैं। जिस हाँ। लाइफ में वो जी रहे थे, जिस टाइम का शेड्यूल उन्होंने बना रखा था, वही टाइम वही शेड्यूल वो वापस से उसी को जी रहे हैं। अगर भाई अगर आप 2-3 बार फेल हो चुके हो तो मतलब आपकी लाइफ में आपको कुछ को चेंज लाना पड़ेगा। हम्म, हम्म। जैसे कि अगर आपके मोबाइल, जैसे मैंने बताया मोबाइल, मैंने मोबाइल हटा दिया था, हाँ। तो एक बार आप अपनी लाइफ में से ऐसे कुछ चेंज ला के दो, मोबाइल हटा दो। अगर आप रात को पढ़ते हो तो सुबह पढ़ना स्टार्ट करो, हम्म, क्योंकि जब तक चेंज नहीं लाओगे जब तक वो नहीं होगा। और रामायण की तो सबसे बड़ी आदत मैंने देखी कि रामायण की तरफ पढ़ते हैं बहुत सारे बच्चे। हम्म। तो उसको चेंज करो कि जितना सारे दिन में अपन ने पढ़ा है उसको सोने से पहले 1-2 1-2 आवर्स में उसको कंप्लीट करके सोना है। क्योंकि बहुत अच्छी जो अपन हैबिट ने है। सारा दिन जो अपन ने सारा दिन पढ़ा है उसको माइंड को रिकॉल भी तो करना होगा ना, उस प्रोसेस को, कि हाँ क्योंकि अपन अपन ने एक चीज फैक्ट किया कि अपन जो सोते वक्त जो चीज देखते हैं, वीडियो भी देख ले, वो अपने माइंड में फिर वह रात में उसका सपना आ जाएगा अपन को। हम्म, हम्म। तो ऐसे मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने कई बार किताबें, अगर मैं सोते वक्त मैं 7 दिन का पढ़ के सोता हूँ तो मेरे को सपने भी उसी चीज के आ जाते हैं कभी कभार, कि हाँ मैं यार उसी चीज को मतलब ऐसी ऐसी चीजें हुई कि मतलब उसी चीज को मैं सपने में दोहरा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, बल्कि मैं एक ही लाइन को रिपीट कर रहा हूँ बार 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 बार, पर वो हो जाता है। अच्छा, जूनियर्स को क्या बोलेगा? मस्ती करो, उनके लिए कुछ टेंशन थोड़ी है। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगा यार देख, मस्ती अपनी जगह है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी जगह है। हम्म, क्योंकि अपन को भी आगे जाके, क्योंकि औरों का इलाज करना है यार, वो अपने मतलब अपन पे इतना ट्रस्ट करके अपनी बॉडी अपने लिए दे देता है कि कर लो भाई, आपको जो करना है इसको सही कर दो बस। हम्म, तो मैं कहना चाहूंगा कि मतलब मस्ती की जगह मस्ती, पढ़ाई का गेयर बदलना स्टार्ट करना है। कि जैसे फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा बहुत कम है पर बेसिस बना सकते हैं, कि हम्म, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप बेसिस बना सकते हैं, जैसे कि नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है तो उनको हम्म, मजबूत बना लो। क्योंकि अभी जो अब एग्जाम आ रहा है उसमें बहुत सारे पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, किस पता नहीं क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट कब ज्यादा आ जाता है, कब कौन कौन सा कम रहता है। इस बार देखा हो कि मेडिसिन में सीवीएस और सीएनएस उड़ा ही दिया, उड़ा दिया। कि बहुत मतलब कम क्वेश्चन थे, हाँ मेरा अलग अलग दोस्त तो क्वेश्चन थे। यार, हाँ मेरे तो बहुत सारे दोस्त की कोई ईसीजी लेकर गया था, कोई मतलब ऐसे से मतलब वो एक्सपेक्टेशन थी कि यार यहाँ से तो आना ही है, कि जैसे कि हम्म, सीवीएस एंड सीएनएस ऐसे मतलब टॉपिक है, हाँ वो टॉपिक मतलब इनमें से क्वेश्चन बनने हैं। पर इस बार उन्होंने मतलब एक तरीके से खा गया मेडिसिन का ये टॉपिक्स। हम्म। तो अपन को क्या है हर चीज के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मैं मानता हूँ कि जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट है वो नहीं खा सकता आपके, हम्म। क्योंकि वह जो चीज है वो वही रहेगी। वही रहेगी। जो आपकी हड्डी है वो वही वही की वही रहेगी, जो वही। फिजियोलॉजी है बॉडी की प्रोसेस है वो वही की वही रहेगी, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो जो प्रोसेस है वो करती की वही करती रहेगी। पर जो क्लिनिकल सब्जेक्ट है उसमें भाई वो कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है, कुछ नया रिसर्च आ गया, कुछ नया आर्टिकल आ गया, तो वहीं से क्वेश्चन उठा लेगा वो। हम्म। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर एक बार नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट में अगर महारत हासिल कर ली ना भाई, मैं कह रहा हूँ पेपर आराम से वो फोड़ सकता है, कोई सा भी बंदा हो। मेरे नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट बहुत बेस्ट थे, मैंने सारे बहुत। नॉन क्लिनिकल, जैसे मेरे माइक्रो और बायोकेम तो जैसे करण अर्जुन की तरह थे, और पेतो और फार्मा तो मतलब अच्छे थे ऑलरेडी। बाकी एनाटॉमी से सबको डर लगता है कि मतलब इसे, क्योंकि एक वो होता है ना कि जो मतलब सब अफवाह फैलाए होते हैं कि एनाटॉमी कितना ही पढ़ दो क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं, हम्म, अपन कितना है। तो फिर क्या जूनियर्स भी ये चीज सोच लेते हैं कि यार एनाटॉमी के आगे जाके क्वेश्चन तो सोल्व होने नहीं है, तो हम्म। क्या नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लो। मैं ऐसा नहीं, इसको बिल्कुल अपोजिट हूँ कि अगर बिल्कुल आपने सही। एनाटॉमी भाई अच्छे से करोगे ना तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना लोगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगी, हाँ। कि आप रेडियो के औरतों के कहीं से भी क्वेश्चन उठा के बना सकते हो बिल्कुल फिर। बिल्कुल सही बोल रहा है। हाँ तो बस मैं चाहूंगा कि एनाटॉमी भाई बढ़िया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ये कहना चाहूंगा। और नॉन क्लिनिकल पे बहुत ज्यादा ध्यान दो क्लिनिकल के मुकाबले।
क्योंकि सही, क्लिनिकल में उसके पास अपॉर्चुनिटी है, एग्जामिनर के पास में कुछ भी बना सकता है, पर नॉन क्लिनिकल में उसके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिल्कुल। इसलिए नॉन क्लिनिकल पे ध्यान दो। चल यार अंतिम, थैंक यू यार ज्वाइन करने के लिए। तेरी इस एडवाइस की वजह से मेरे ख्याल से बहुत लोगों का फायदा होने वाला है। तो थैंक यू यार एक बार फिर से, और एंड कॉन्ग्रेचुलेशन यार इतना बढ़िया नंबर लाने के लिए, एंड वेलकम टू थैंक यू द भाई यार, सुपीरियर आपने भी एफएमजी मेरे को, कम्युनिटी। नहीं नहीं थैंक यू भाई यार, आपने मेरे को भी यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि यार माय ये प्लेजर यार। ऐसा प्लेट, और मैं ये कहना चाहूंगा, ये ऐसा प्लेटफॉर्म होता है इंटरव्यू वाला कि सबका सपना होता है कि कोई ना कोई यार अपना इंटरव्यू ले, बिल्कुल और भाई आपने मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए मेरा अंदर से भी खुशी आई, मेरे को भी खुशी हुई, और जो पढ़ रहे हैं वह ये भी सोच सकते हैं कि यार कोई अपना भी इंटरव्यू लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कि अपनी मतलब जो स्टोरी है वो कैसी फॉर्म करनी है वो उनके हाथ में है, तो जूनियर हो या कोई जो फेलियर हो रखा है वो अपनी स्टोरी में उस चीज को ऐड कर सकता बिल्कुल है, मेरा और मेरा आगे जाके मानना वो किसी मेरा मोटिवेट कर मानना सकता ये है कि हर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट की अपनी एक जर्नी होती है, और मेरा उद्देश्य यही है कि उसको सामने लाना, पब्लिक के सामने लाना उसको। तो थैंक यू यार। है। अरे नहीं नहीं, थैंक यू ब्रो। ओके।